खतरे में है वो बदल देंगे। ये अगर वो संविधान को बदलते हैं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। बीजेपी से बदलाव चाहते हैं। गुजरात में क्या चाहते हैं लोग? गुजरात में लोग अंधभक्त हैं ज्यादा। हाँ, क्योंकि ईवीएम की वजह से वो लोग जीतते हैं। ईवीएम मेहरबान तो भाजपा पहले है, ये डरा डरा के राज कर रहे हैं। प्रजा भूखी मर रही है। अगर फुसला कर लोभ लालच देकर कैसे भी करके उनका वोट ले जाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मैं गुजरात के सूरत सिटी के मान दरवाज़ा पे मौजूद हूँ। जो ग्लोबल राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विजय भाई मैसूरिया जी हैं, आप लोग तस्वीरें में देख रहे होंगे। अब मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ कहीं से न कहीं नई तस्वीर लेके आऊँ, जिसमें आप लोगों के बीच में विजय भाई मैसूरिया जी को मैं लेकर आया हूं। और ये काफ़ी मतलब कि कई तरह के काम करते हैं, जैसे पत्रकार संघ भी चलाते हैं, पत्रकार एसोसिएशन भी है इनका, और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। उसी बात पे होगी। और जो गुजरात है, वाकई में गुजरात का माहौल क्या है उस पर बात होगी। आप पूरा वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और पहले बदलते भारत में स्वागत है सर आपको जी। सर थोड़ा एक पहले परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम है विजय मैसूरिया और मैं ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और यहाँ सूरत और नवसारी लोकसभा, बारडोली लोकसभा और अमरेली लोकसभा 4 जगह से हम लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं जी। सर, हम लोग जिस पर्पज से घूम रहे हैं, हम लोग बिहार में भी सर्वे किया, उत्तर प्रदेश में भी सर्वे किया और गुजरात में भी हम लोग आए हुए सर्वे करने के लिए कि माहौल क्या है यहाँ पर 2024 के जो लोकसभा चुनाव का जो माहौल है। और आज जो है 19 अप्रैल है, पहला चरण का वोटिंग भी आज चालू है जगह जगह पे। तो इस पे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन का माहौल है, आदर्श आचार संहिता है, तो जो भी है, जहाँ भी प्रथम चरण का इलेक्शन आज होने जा रहा है वो आज होगा ही, अच्छी बात है। दरअसल गुजरात की बात करें तो मैं गुजरात में भी हमारा जो इलेक्शन है आज प्रक्रिया में, आज जो उम्मीदवारी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और 3 बजे पूरा हो जाएगा। तो देखा जाए तो सब अपने अपने पार्टी के लिए और अपने अपने जो मुद्दे होते हैं वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तो उम्मीदवारी फाइनल होने पर ही होता है, जो भी होता है वो। कहने का मतलब ये है कि मेरे पार्टी की बात करूंगा तो मेरे पार्टी का नाम है ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, जिसके राष्ट्रीय प्रमुख जो हैं वो है डॉक्टर भीमराव यशवंत आम्बेडकर जी, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पौत्र हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख हैं। और मैं आम्बेडकर परिवार से जुड़कर उनकी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूं और सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है कि आप इलेक्शन लड़वाएं गुजरात में और पार्टी को प्रजाभिमुख बनाइए। तो हम जो है हमारी पार्टी को प्रजाभिमुख बनाने जा रहे हैं ताकि हमारे जो वोट हैं वो वोट अकबंद रहें और जो वोट के बंटवारे होते हैं वो ना हो, क्योंकि समाज का वोट समाज को ही जाना चाहिए। और समाज आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, बटा हुआ है, क्योंकि कुछ मनवादी लोग जो हैं वो उन लोगों को बहला कर, फुसला कर, लोभ लालच देकर कैसे भी करके उनका वोट ले जाते हैं और उन्हीं के वोट और नोट से जीत कर वहाँ जाकर अपनी मनमानी करते हैं। और देखा जाए तो आज की वास्तविक परिस्थिति में जो संविधान की बात हो रही है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वो बदल देंगे। ये अगर वो संविधान को बदलते हैं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। फिर से लोग आवाम जो हैं गरीबी में और बेकारी में और गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए जो संविधान की बात करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, उसी को वोट देने का हम प्रयास करेंगे, वोट दिलाने का और देने का भी प्रयास करेंगे। और हमारी पार्टी का मेन ध्येय ही ये है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। इस बात को लेकर हम प्रजा के समक्ष जाएंगे और समाज से अपील करेंगे कि वोट, वो हमारा वोट, आपका वोट हमारी पार्टी को दीजिए
ताकि जिसने आपको ये मताधिकार दिया है वो मत अधिकार से आप मत देना जानते हैं, आप मत लेना भी जानिए और अपने समाज के लिए वोट लीजिए, दीजिए और ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को जंगी बहुमत से जिताइए। यही अपील करूंगा मैं। अच्छा, जैसे आपने कहा तो जो आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी का लोग क्या केवल भारतीय संविधान बचाना ही एक मुद्दा है कि और कोई मुद्दा है जो उसके भी वो मुद्दा को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं आप लोग? चाहते हैं ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो झूठ का राजकारण है आज, झूठ का राजकारण, बिल्कुल बिल्कुल झूठ का राजकारण है और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, दिखाया जाता है, बताया जाता है, कहते बहुत कुछ है मगर करते कुछ नहीं है। आप खुद ही बताइए कि जिस मुद्दे को लेकर भाजपा सत्ता में आई है और आई तो वो मुद्दे कौन से थे? सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई का। महंगाई का था, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी था, 15 लाख रुपए का था। सही बात फरमाया आपने। भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने की बात थी, महंगाई मिटाने की बात थी। आप बताइए, डरा डरा के राज कर रहे हैं, प्रजा भूखी मर रही है, 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त में अनाज दे रहा है और भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा आपने अभी देखा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को देख कर आपने बताया ना, उससे भी बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। मैं अभी इस वक्त गिनाना नहीं चाहता हूँ, सर जानती है। और सबसे बड़ा घोटाला वो ईवीएम में करते हैं। ईवीएम में हाँ, क्योंकि ईवीएम की वजह से वो लोग जीतते हैं। ईवीएम मेहरबान तो भाजपा पहलवान। अच्छा सर, एक बात, मैं अभी कुछ लोगों से मिला, वो भी जो इंडियन एक्सप्रेस के जो पत्रकार हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी हैं। तो क्या ईवीएम पर भरोसा लोगों को अब है भी नहीं? देखिए, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, पर ईवीएम के जरिए मतदान कराने वाले और इलेक्शन कमिश्नर की जो पूरी टीम है उनको पारदर्शक और पवित्र मतदान करवाना चाहिए और ईवीएम में गड़बड़ ना हो उसको देखना उनका काम है। पर वो भी अगर उनके साथ मिलकर काम कर रही है तो फिर मैं उसमें कुछ भी टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में अभी कल की बात है 18 तारीख को, क्योंकि आज उन वोटिंग चालू हो गया है। कल दिल्ली में बैठक हुआ था, वहाँ पर वीवीपैट को लेकर के बातें निकली थी। तो जो वहाँ का जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि वीवीपैट जो है बहुत पतला होता है, चिपचिपा होता है, इसलिए उसे गिनती नहीं कराया जा सकता है। तो क्या वो चुनाव आयोग भी कटघरे में है? चुनाव आयोग कटघरे में है, बिल्कुल कटघरे में है। अगर जो कहा आपने वो है तो उसमें बदलाव कीजिए ना। पारदर्शक वहीवट करना चाहते हैं आप, इलेक्शन करवाना चाहते हैं आप, ये आपके फर्ज में आता है, तो आपको जो भी नजर आता है कि जो ऐसा होना चाहिए वो आपको करना चाहिए। आप उसमें बदलाव कीजिए, सुधार कीजिए और जो उचित हो वो कीजिए, पर पवित्र और पारदर्शक वहीवट करके आप इलेक्शन करवाइए, ये आपकी फर्ज में आता है। अच्छा, आपका पार्टी क्या ईवीएम को लेकर के ये स्टैंड क्या रहेगा उन लोगों, जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, ईवीएम लग गए हैं हर जगह पे और ईवीएम से ही वोटिंग होने वाला है, तो इस वक्त तो उस बात को लेकर चलना अच्छी बात नहीं है। पर हम लोग ईवीएम के विरोध जरूर करते हैं कि जो भी हो ईवीएम के बजाय आप लोग बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए। आप लोग भी जनता के बीच में जाते हैं, हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं सर। बिल्कुल। लेकिन क्या यहाँ का माहौल लोग, जैसे कि हम लोग यूपी बिहार में सार्वजनिक दौर में पता चल रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, यानी बीजेपी से बदलाव चाहते हैं। गुजरात में क्या चाहते हैं लोग? गुजरात में लोग अंधभक्त हैं ज्यादा, वो अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं और बाकी जो जनता है वो भी बदलाव चाहती है। तो बदलाव चाहना और बदलाव करना ये अलग बात है। बदलाव करवाने के लिए और बदलाव करने के लिए जो आम जनता को जो सूझबूझ के साथ अपने वोट का, जो अपने मताधिकार का जो उपयोग करना चाहिए वो बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, ये जरूरी है, तब बदलाव आ सकता है। तो देखिए, विजय भाई मौसिया जी हैं और उन्होंने कहा कि देखिए आज तो वोटिंग चालू है पहले चरण की और यहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव है गुजरात में। लेकिन जो भी अगर यदि बदलाव चाहते हैं या फिर नहीं भी चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति है जो इसका 18 वर्ष उम्र हो गया है, वो अपना वोट का महत्व समझे और उस वोट का कीमत समझ करके सूझबूझ के साथ वोट का प्रयोग करे ताकि उनका 5 साल का भविष्य सही उज्जवल हो।
उज्जवल। तो आप लोग जो गुजरात के चुनाव को लेकर के विजय भाई मौसिया जी को बातों से कितना सहमत है? क्योंकि ईवीएम पर कल सुप्रीम कोर्ट भी जो है कि खरी खरी हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें चिपचिपा होता है और ये गिनती नहीं हो सकती है। यानी चुनाव आयोग भी संदेह के कटघरे में खड़े हो रहे हैं, लेकिन साफ नकर जा रहे हैं कि इसमें कुछ भी हो नहीं सकता है, ये पारदर्शी चुनाव है इसमें, लेकिन इसे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग विजय भाई मौसिया जी के बातों से कितना सहमत हैं, या चुनाव आयोग जो है उनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय भीम। जय